हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बिहार दरोगा का न्यू सेट ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का द्वारा जो कराया गया है, इसको हम फर्स्ट सेट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो तेज़ी में इसको हम रिवाइज करेंगे। तो देर ना करते हुए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से चलिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है जी कि निम्न में से कौन सा रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी है जो विश्व विकास रिपोर्ट नहीं जारी किया जाता है। जारी किया जाता है वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट, वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट ये जारी किया जाता है आर्थिक मंच से। विश्व विकास रिपोर्ट की बात करेंगे तो विश्व बैंक जारी करता है, इसको विश्व बैंक जारी करता है। तो इसका सही आंसर जो होगा डी, ये जो है जारी नहीं किया जाता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन निम्न में से किनकी रचना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अरुणिमा सिन्हा का। किनका? अरुणिमा सिन्हा का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले क्रिकेटर खिलाड़ी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सलीम दुरानी। कौन? सलीम दुरानी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो करा वैलिड इला खान से लौह अयस्क को किस बंदरगाह द्वारा जापान तक पहुंचाया जाता है। जापान तक किस बंदरगाह से पहुंचाया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रुड़की हो जाएगा। कहाँ है? रुड़की। नेक्स्ट क्वेश्चन लव शब्द किस खेल से संबंधित है। तो ध्यान दीजिएगा लव शब्द जो खेल संबंधित है, ऐसे देखिए एक क्वेश्चन जो है ना, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाएगा कि लव शब्द किस खेल से संबंधित है, तो यहाँ पर जो 3 गो ऑप्शन दिया हुआ है वॉलीबॉल, बैडमिंटन और लॉन टेनिस, ये तीनों से संबंधित है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो आंसर देता है लव शब्द लॉन टेनिस का देता है। संबंधित है तीनों का, संबंधित है तीनों का, याद रखिएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो पूछता है लॉन टेनिस पूछता है, तो हमें तीनों ध्यान देना है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन जो है दिया हुआ तीनों दिया हुआ है, तो ऐसे सबसे ज़्यादा लॉन टेनिस से ही पूछता है, लेकिन संबंधित है तीनों वॉलीबॉल, बैडमिंटन और लॉन टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में निम्न में से किस शहर को फलोदानों का शहर कहा जाता है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा सिक्किम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण कब लाया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2009 में लाया गया, जबकि राष्ट्रीय नदी का दर्जा 2008 में दिया गया था। राष्ट्रीय नदी का दर्जा 2008 में, जबकि राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन का प्राधिकरण 2009 में, और डॉल्फिन को जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव 2009 ही में घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट प्रारंभ किस वर्ष किया गया। तो नो का सही आंसर देखते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 1990। 1990 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा ब्राइट्स रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा किडनी को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा दर्द निवारक औषधि आयोडेक्स में गंध का कारण कौन सी रसायन होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मिथाइल सैलिसिलेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्न में से किस उत्तक को हरित उत्तक भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मृदु उत्तक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा केला का संबंध निम्न में से किस कुल से है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा म्यूजेसी कुल से है, म्यूजेसी कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन करा 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीजन में यानी कि ऑक्सीजन से कितना किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4.2 कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन करा हमारे निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा विटामिन ए का, ऑप्शन के अनुसार विटामिन ए का हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे ज़्यादा विटामिन ए गाजर खाइएगा तो प्राप्त होगा। करा है मांसपेशियों को, यहाँ पर कर लीजिएगा मांसपेशी को अस्थि, अस्थि कर लीजिएगा, अस्थि, अस्थि यानी कि हड्डी। मांसपेशी को अस्थि से जोड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करेंगे। तो 16 का सही आंसर टेंडन कहेंगे, जिसको हम कंडरा कहते हैं। यानी कि मांसपेशी तो हड्डी यानी कि अस्थि, कंडन यानी कि कह सकते हैं कंडरा जिसको हम टेंडन कहते हैं। जबकि
अस्थि टू अस्थि कहेगा ना, यानी कि हड्डी टू हड्डी, तो लीगामेंट होगा जिसको स्नायु कहते हैं। तो यहाँ पर सही कर लीजिएगा, अस्थि कर लीजिएगा। मांसपेशी टू अस्थि तो कंडरा हो जाएगा, जिसको हम टेंडन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि बंद कमरे में बात कर रहे व्यक्ति की आवाज़ तो सुन सकते हैं, लेकिन यानी कि उसे देख नहीं सकते हैं, ध्वनि के किस गुण के कारण। तो 17 का जो सही आंसर होगा देखते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है अपवर्तन के फलस्वरूप निम्न में से किस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आवृत्ति में कोई चेंजिंग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि डिश धारा का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठंडक प्रदान करने वाले उपकरण, यानी कि डीसी जो बैटरी यूज किया जाता है। आप सोचिएगा कि हमें उसे फ्रिज चला दे, एसी चला दे तो नहीं चलेगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस उपकरण का विरोध करता है जिसे यह उत्पन्न होता है। यह कथन किसका है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, लेंज का नियम। लेंज का नियम हो जाएगा। करा है क्वेश्चन में कि कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर यानी कि साइट्रोट्रॉन हो जाएगा, साइट्रोट्रॉन। और कृत्रिम वर्षा कहेगा तो सिल्वर आयोडाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि हवा में अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुओं को एक साथ गिराने पर क्या हुआ। हवा में कभी कह देगा तो याद रखिएगा भारी वाला वस्तु पहले गिर जाएगा, हवा में कहेगा तो, लेकिन जहां हवा नहीं करेगा तो दोनों एक साथ गिरेगा। तो यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा स्थिर अनुपात का नियम, निश्चित अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि समुद्री जल का शुद्धिकरण किस विधि द्वारा किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आसवन के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो 25 का देखते हैं कौन कथन सही है। करा पाइप बंध की अपेक्षा सिग्मा बंधन अधिक मजबूत होता है, बिल्कुल सही। करा वैद्युत संयोजक बंधन सबसे मजबूत बंधन होता है, ये भी सही। करा उप संयोजक बंधन सबसे कमजोर बंधक होता है, ये भी सही। यानी कि सभी सही हो जाएगा, 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि गामा किरणें के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो 26 का देखते हैं कौन गलत है। तो बी गलत हो जाएगा, इसकी प्राकृतिक अनुदैर्ध्य होता है, यही गलत है। ए अनुप्रस्थ होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रकाश भी अनुप्रस्थ होता है, ध्वनि अनुदैर्ध्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है हरी घास एवं पत्तों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, बेंजोइक अम्ल हो जाएगा। क्या, बेंजोइक अम्ल हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है निम्न में से किस राज्य में कोई अनुसूचित जाति यानी कि ऐसी नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन में जोड़ा लगाया हुआ है, जो नहीं पाया जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यहाँ पर नागालैंड अरुणाचल प्रदेश दिया हुआ है, नागालैंड में तो पाया जाता है लेकिन अरुणाचल प्रदेश में नहीं पाया जाता है, तो ये जोड़ा गलत है। कहाँ कहाँ पाया जाता है, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर में, यानी कि एसी पाया जाता है और नहीं पाया जाता है, ये जोड़ी गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 5 कहाँ से कहाँ तक जोड़ता है। तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, तलचर से धमरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्न में से गलत मिलान कीजिए। तो 30 का गलत क्या हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा। मालको, जेके नगर, मूरी, अलवाई दिया हुआ है, गलत है। उसके बाद सभी जो दिया हुआ है बालको, कोरवास, कोयना, बिल्कुल सही है। नालको, दामन जोड़, ये भी सही है। उसके बाद हिंडाल्को, रेणुकूट, ये भी सही है। तो सही नहीं होगा सी, सही नहीं होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कच्चा तेल का उत्पादन में प्रथम राज्य कौन है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, राजस्थान है, सबसे ज़्यादा राजस्थान है। और कहेगा क्वेश्चन में कि दूसरे नंबर पर, तो दूसरा नंबर पर आ जाएगा गुजरात और तीसरा नंबर पर असम आएगा। तो सबसे याद रखिएगा राजस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि दमन गंगा परियोजना किन दो राज्य की संयुक्त परियोजना है। तो 32 का सही आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, गुजरात, दादर नगर हवेली। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि प्रत्यावर्ती मानसून या मानसून विवर्तन से सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होता है।
तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा तमिलनाडु। यानी कि कह सकते हैं ना कि जो जाड़ा में वर्षा जो होता है प्रत्यावर्ती मौसम के कारण, या तो कह सकते हैं उत्तर पूर्व मानसून के कारण तमिलनाडु में हो जाएगा। ऐसे जो वर्षा सबसे ज़्यादा मेघालय में होता है, लेकिन यहाँ पर प्रत्यावर्तित कह रहा है इसलिए तमिलनाडु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस झील के जल का मुख्य स्रोत अरानी, कलांजी एवं स्वर्णमुखी नदियाँ हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पुलिकट झील, पुलिकट झील हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है खोन निम्न में से किस नदी के सहायक नदी है। तो इसका सही आंसर रामगंगा यानी कि रामगंगा नदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा त्रिपुरा निम्न में से किन दो भारतीय राज्यों की सीमा बनाती है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा असम और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया। तो इसका सही आंसर एंजेला मार्केल हो जाएगा, एंजेला मार्केल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहा है हाल ही में रही सौर क्रांति यानी कि सोलर रेवोल्यूशन का संबंध किस देश से है। तो 38 का सही आंसर डी हो जाएगा अफगानिस्तान से। किसे? अफगानिस्तान से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में पीएम मोदी ने तुमकुरू में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हेलीकॉप्टर निर्माण कारखाने को राष्ट्र को समर्पित किया है। तुमकुरू निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है गूगल ने हाल ही में कौन सी AI संचालित चैटबॉट लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा बार्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली महिला गेंदबाज कौन बनी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दीप्ति शर्मा हो जाएगा, दीप्ति शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा यानी कि डॉक्टर VD मिश्रा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के यानी कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा 11 फरवरी, जबकि अंतर्राष्ट्रीय महिला कहेगा तो 8 मार्च हो जाएगा। तो यहाँ पर सही आंसर 11 फरवरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में 31 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में यानी कि विजिट इंडिया ईयर 2023 पहल किसने शुरू की और इसके जो लोगो का भी अनावरण किया गया है किसके द्वारा किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी किशन रेड्डी, जी किशन रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 74वें गणतंत्र दिवस के परेड में किस राज्य की झांकी को शीर्ष पुरस्कार दिया यानी कि प्रथम पुरस्कार दिया है। इसका सही आंसर उत्तराखंड हो जाएगा और मुख्य अतिथि आए थे मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन करा हाल ही में जारी ग्लोबल क्वालिटी यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स यानी कि GQ सेकेंड 2021 में भारत की रैंक क्या है। तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा 10वां हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा शिशुपाल पहाड़ी को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा, यह पहाड़ी भारत के किस राज्य में है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा खाली स्थान में नाक से दी जाने वाली कोरोना वैक्सीन यानी कि इनकोवैक्स यानी कि इनकोवैक तैयार किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भारत बायोटेक के द्वारा निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा हाल ही में किस सरकारी योजना के सुचारू संचालन के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया गया है। तो 49 का सही आंसर क्या होगा सी हो जाएगा मनरेगा, मनरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि भारत और किस देश ने राजस्थान के ईस्टर्न ब्रिज यानी कि छठा नामक द्विपक्षीय हवाई अभ्यास में भाग लिया है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा ओमान, ओमान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पुनौरा धाम को स्वदेशी दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया, यह किस राज्य में स्थित है। तो 51 का जो सही आंसर डी हो जाएगा बिहार में है। कहाँ? बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में रामायण मंदिर बिहार का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है। कह रहा है क्वेश्चन में कि ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का दूसरा नाम क्या है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन
करा वह प्रसिद्ध आंदोलन जिसे टिहरी गढ़वाल के वृक्षों के काटन के विरुद्ध यानी कि अडवाणी ग्राम की महिलाओं द्वारा आरंभ किया गया था। तो 53 का जो सही आंसर होगा डी हो जाएगा, चिपको आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन करा पुनर्जागरण का अग्रदूत किन्हें माना जाता है, तो एक हो जाएगा दाते को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा प्रथम विश्व युद्ध की शांति की स्थापना हेतु राष्ट्र संघ बोल रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं, राष्ट्र संघ की स्थापना कब किया गया, तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा 1920, संयुक्त राष्ट्र संघ कहेगा तो 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन करा हिटलर ने किस संधि को राजमार्ग की डकैती कहा था, तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा वायसराय के संधि को कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है वह कौन है, तो सी हो जाएगा साहिवाल हो जाएगा, साहिवाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से किसका हिस्सा सर्वाधिक है, तो 58 का सही आंसर सी हो जाएगा विदेशी मुद्रा का। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है सब्जी वाली फसलों के लिए कौन यानी कि के लिए कैसा बाजार उपयुक्त होता है, तो 59 का सही आंसर ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा अल्पकालीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि कभी कभी समाचारों में आने वाली गाडगिल समिति रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन समिति रिपोर्ट संबंधित हैं, तो किससे संबंधित है, 60 का सही आंसर डी हो जाएगा पश्चिमी घाटों के संरक्षण से, 60 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ पे मिलान करना है, तो देखते हैं करा है मिलान कीजिए, तो मिलान कीजिएगा। तो देखते हैं सर्व शिक्षा अभियान जो दिया हुआ है ये 2001 में हो जाएगा। उसके बाद साक्षरता भारत मिशन जो दिया हुआ ये हो जाएगा 2009 में। उसके बाद दिया हुआ ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड तो हो जाएगा 1987 में। उसके बाद राष्ट्रीय साक्षरता मिशन दिया हुआ ये हो जाएगा 1988। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैथ कुछ रीजनिंग भी दिया हुआ है, तो 62 का सही आंसर क्या होगा, एक हो जाएगा, 62 का सही आंसर एक ही हो जाएगा। 63 की बात करेंगे तो 63 का सही आंसर एक हो जाएगा। 64 की बात करेंगे तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है, इस टाइप का बिहार दरोगा में भी पिछला बार में भी पूछा था। तो यहाँ पर देखिएगा 64 नंबर का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 8 हो जाएगा। उसके बाद 65 नंबर बनाइए, तो 65 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 66 की बात करते हैं तो 66 का जो सही आंसर होगा एक हो जाएगा। और देखिए हम ऐसे मैथ को बताएंगे तो समझ में हो सकता है नहीं आएगा, लेकिन बोर्ड पर बताएंगे तो ज़रूर समझ में आएगा। तो इस तरीका का बहुत सारा मैथ अपलोड कर दिया गया है बोर्ड पर बना करके, तो ध्यान दीजिएगा इसका सही आंसर 66 का एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 की बात करेंगे तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। उसके बाद 68 की बात करेंगे तो ड्यूटेरियम का द्रव्यमान संख्या कितनी कर रहा है, तो 68 का कितना हो जाएगा, ड्यूटेरियम का एक हो जाएगा, पोर्टियम का एक, ड्यूटेरियम का 2 हो जाएगा। और कहेगा क्वेश्चन में ट्राइट्रियम ये जो है समस्थानिक है, हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक पोर्टियम ड्यूटेरियम ट्राइट्रियम होता है ना, तो इसका एक हो जाएगा ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि ट्रिपल वैक्सीन टीका नवजात शिशु को निम्न में से किस रोग के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है, तो 69 का सही आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा काली खांसी टेटनस डिप्थीरिया, काली खांसी टेटनस डिप्थीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है मानवों में केशिका गुच्छ कहाँ पाया जाता है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा ब्रेक में पाया जाता है, किडनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा छोटी आंत में, पूर्ण कहेगा तो छोटी आंत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है कि राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना राज्य का गठन नाम या सीमा परिवर्तन से जुड़े विधेयक संसद में पेश नहीं किए जा सकेंगे, तो किस में हो जाएगा, 72 का सही आंसर ऑप्शन नंबर एक, 5वें में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी जो प्रक्रिया किस देश से लिया गया, सही आंसर सी हो जाएगा आयरलैंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
कह रहा है फजल अली आयोग द्वारा क्रमशः कितने राज्य और कितने राज्य यानी कि संघ राज्य क्षेत्र की अनुशंसा की गई थी। यहाँ पर फजल अली दिया हुआ है आयोग, तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा 16 राज्य और 3 यानी कि कह सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश। तो याद रखिएगा बी ही हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस अनुच्छेद के तहत कोई राज्य सरकार चाहे तो अपनी शिक्षा संस्थाओं में अपने राज्य के निवासियों को विशेष सुविधा दे सकता है। तो 75 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 15 के तहत, और सरकारी नौकरी का वर्णन 16 के तहत याद रखिएगा। और मुस्लिम से संबंधित जो आरक्षण दिया जाता है 29 और 30 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ पर देखते हैं 76 में देखते हैं करा कौन सा कथन सही है। तो भारतीय मूल का व्यक्ति 7 वर्ष तक भारत में रह रहा हो पंजीयन द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। ठीक है, पंजीयन के द्वारा कहेगा तो 7 वर्ष रहना पड़ेगा, बिल्कुल सही दिया हुआ है। और यहाँ पर कह रहा है कि कोई भी विदेशी नागरिक जो भारतीय नागरिक से विवाहित करे तो उसे नागरिकता के लिए प्रार्थना पत्र से पूर्व 5 साल तक भारत में रहना होगा अनिवार्य। एक गलत दिया हुआ है, 5 वर्ष गलत हो जाएगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा। 7 वर्ष पंजीयन के द्वारा, अध्यक्षीकरण के द्वारा 10 वर्ष याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से यानी कि किससे भी निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का कर्तव्य है कि निम्नलिखित में से यानी कि किसको या किसके संसद के पटल पर रखवाएं। तो 78 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के परिवेदन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अच्छा रुक जाइएगा, थोड़ा सा ऑप्शन दिया हुआ है तो पूरा हम देख लेते हैं। 78 का ध्यान दीजिएगा, 78 का ध्यान दीजिएगा, संसद पर रखवाएंगे, तो पूरा ऑप्शन हम देखते हैं। ठीक है, उसके बाद करा सही उत्तर चुनिए, तो देखते हैं। तो एक बार फिर से, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि निम्नलिखित में से यानी किसको या किनको संसद के पटल पर रखवाएगा। तो यानी कि संघ वित्त आयोग की सिफारिश को ये भी रखवाएगा, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को इसको भी रखवाएगा, नियंत्रक महालेखा परीक्षक प्रतिवेदन को इसको भी रखवाएगा, ये अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन, तो सभी हो जाएगा। ठीक है ना, सभी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा यानी कि डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो 79 का जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 79 का सही आंसर सी हो जाएगा, महान्यायवादी है, महान्यायवादी है, इसका सही आंसर महान्यायवादी का वर्णन अनुच्छेद 76 में हो, और अभी महान्यायवादी आर वेंकट रमनी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को यानी कि अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है। तो 81 का सही आंसर सी हो जाएगा, राज्य विधानसभा के यानी कि तत्संबंधी संकल्प पारित यानी कि करने पर संसद के द्वारा। और वर्तमान में विधान परिषद के जो संख्या है कितने राज्य में है, 6 राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 82 नंबर का सही आंसर दीजिए, मिलाना है, 82 नंबर को मिलान करना है। तो देखिए ग्रह यूरेनस ग्रह है, उसके बाद चंद्रमा उपग्रह है, उसके बाद पुच्छल तारा हेली जो है ना पुच्छल तारा कृत्रिम उपग्रह मेराइनर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, प्रशांत महासागर से होकर के मैप में देखेगा तो दिख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, टीन उत्पादन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 का देखते हैं,
मिलान करना है, 85 में मिलान करना है, तो मिलान कीजिए। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 85 में इसको मिलान करना है, तो कर रहा है मिलान कीजिए। एक तरफ चक्रवात दिया हुआ, एक तरफ देश दिया हुआ है। उसके बाद कर रहा है बैगु आते। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फिलीपींस हो जाएगा। क्या? फिलीपींस। हरिकेन जो चक्रवात है ये अमेरिका हो जाएगा, हरिकेन चक्रवात अमेरिका। उसके बाद टाइफून चक्रवात चाइना हो जाएगा। और उसके बाद बिलीबिली ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 85 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? तो 86 का सही आंसर भी हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसको डेजर्ट यानी कि फॉक्स कहा जाता है जी? तो जनरल रोमेल को कहा जाता है, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसको मिलान करना है। करा संधियों को कालक्रम सजाइए। तो सबसे पहले सालाबाई के संधि हुआ था 1782 में। उसके बाद श्रीरंगपट्टनम के संधि 1792 में। उसके बाद बेसिन के संधि 1802 में। और अमृतसर के संधि 1809 में हुआ था। तो इसका जो सही मिलान होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कराए क्वेश्चन में किसी ने अवज्ञा और करों के भुगतान न करने के लिए महात्मा गांधी को प्रेरणा किससे मिली थी? तो 89 का सही आंसर एक हो जाएगा, हेनरी डेविड थोरियू से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलकत्ता विश्वविद्यालय किस शैक्षणिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया था? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, वुड डिस्पैच हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था? तो 91 का सही आंसर एक हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेज के संस्थापक थे? तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, जी.एन. नटेशन हो जाएगा, जी.एन. नटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? 93 का सही आंसर मणिपुर हो जाएगा, जिया तरंग मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 94 का सही आंसर देखते हैं। करा एकता प्रणाली तो दिल्ली के सुल्तान हो जाएगा, इल्तुतमिश शुरू किया था ना, तो 94 का देखते हैं। उसके बाद जागीर की बात करेंगे तो जागीर मुगल के द्वारा हो जाएगा। जागीर किसके द्वारा? मुगल के द्वारा हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे अमरम जो दिया हुआ है एक किसके द्वारा हो जाएगा? विजयनगर साम्राज्य के द्वारा हो जाएगा। अमरम विजयनगर साम्राज्य के द्वारा हो जाएगा। उसके बाद मोकासा की बात करेंगे तो मराठा के द्वारा। तो इसका सही आंसर 94 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि 2 अस्पा और सी अस्पा प्रथा जो शुरू किया था किसने किया था? तो जहांगीर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, किसको किया था? तो सही आंसर मलिक जानी को हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कराय कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, अभी कभी हो जाएगा, अभी कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाजी बेगम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में सुशोभित करने वाला नवरत्न समता किस दरबार में रहते थे? किस दरबार में रहते थे? तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, इसका सही आंसर एक हो जाएगा, उज्जैन। चंद्रगुप्त द्वितीय के जो दरबार में सुशोभित करने वाले नवरत्न समता किस दरबार में रहते थे? तो उज्जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा? नेक्स्ट क्वेश्चन मिलान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलान करना है, देखते हैं। करा विशाखापट्टनम, तो ए हो जाएगा मिलान। इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? विशाखापट्टनम नाट से संबंधित है। उसके बाद बात करेंगे बारामिहिर, तो ये जो संबंधित है खगोल विज्ञान से, खगोलविद थे। उसके बाद बात करेंगे चरके, तो सभी लोग जानते हैं चिकित्सक हो जाएगा। और ब्रह्मगुप्त यानी कि ब्रह्मगुप्त की बात करेंगे तो गणित से हो जाएगा। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो बस 100 क्वेश्चन था, एक बार ज़रूर रिवाइज कीजिए और इसी तरह से हम वीडियो जारी रखेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।